क्या चाहते हैं? सर मेरा तो घर ही बर्बाद हो गया पूरी तरह से। इससे कुछ होगा नहीं, अपनी बात करिए। ये कोई रामलीला नहीं हो रही है। आप अपनी बात बताइए, क्या दिक्कत है बताइए। 15 साल से मेरी पत्नी की तबीयत खराब है। पत्नी का नाम? राजकुमारी यहीं बैठी है। पढ़िए। आपने किसी को बताया तो नहीं? राजकुमारी पर प्रेत बाधा है, जिन्न खबीस का चक्कर है, भारी चक्कर है, किया गया है, कील के दी गई है, कील के दी गई शक्ति है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। बेटी की रीढ़ की हड्डी में डिस्क निकल गई, चक्कर है घर में सब पे। बेटी की 2 जगह सगाई टूट गई और 7-8 लाख रुपये फंसोए। हाँ करवे करते लेकिन दे नहीं रहे। पत्नी जी बेटी आशीर्वाद दे दो श्रीमान, बड़ी आशा। हाँ मेन बात तो मैं भूल ही गया, पत्नी रामपाल जी से जुड़ गई थी। कौन से रामपाल? कोई संत था रामपाल, तो आज तक कोई मिले संत नहीं था कि संत हैं? नहीं है कि नहीं है, वो जेल में है अभी, ये बताते हैं। अब मिले कभी नहीं है, लेकिन उनके मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, जो जेल में वो संत नहीं होते? नहीं हो सकते हैं, लेकिन मिले हम कभी नहीं है। और अब ऐसे उनको डरावने सपने आते हैं कि अगर आप उनको छोड़ के जाओगे कहीं तो आपके घर में बहुत बड़े नुकसान होंगे, ऐसी मतलब उनको भय है। पत्नी पास में बैठी है। मतलब रामपाल जी को छोड़ दोगे तो रामपाल जी चढ़ जाएंगे? हाँ मतलब वो कहती हैं कि भय रहता उनको 24 घंटे कि कुछ बच्चों पे दिक्कत नहीं आ जाए। ऐसा है, ये प्रेत बाधा जो होती हैं, तुच्छ जो आत्माएं होती हैं, वो नाना प्रकार की तरंग, नाना प्रकार के दृश्य, नाना प्रकार के भाव बनाती हैं। सो ये भाव, ये तरंग, ये सपन बंद हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट, बच्चे की रीढ़, सुनिए मेरी बात सुनिए। आपने छेड़ा वो सुनिए मेरे से पूरा क्वेश्चन, नहीं तो जो जैसा देख रहे हैं वो उसा ही मान लेंगे मुझे। मेरा रामपाल जी से कोई लेना देना नहीं है। किसी संत के प्रति, किसी महापुरुष के प्रति हमारे कोई टीका टिप्पणी नहीं रहती है। हमारी टीका टिप्पणी रहती है उसके पाखंडवाद की, चाहे फिर वो कोई भी हो। और हम तो कहते हैं यहाँ पंडोकर धाम में भी दिखे तो बोलना चाहिए जिससे दुनिया को ज्ञात हो। तो रामपाल जी जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, और संत जेल चले गए तो वो ऐसा नहीं कि संत नहीं है, और ऐसा नहीं कि संत ही जेल नहीं जाते। संत जेल में तो वो जाते हैं जो क्राइम करते हैं और गलत करते हैं, कभी कभी धोखे से चले जाते हैं। तो कहते हैं ना, क्लीन चिट प्राप्त, हरी झंडी मिल गई है कि आपने अपराध नहीं किया था, आपको फंसाया गया, तो कोई आरोप सिद्ध हो जाते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक भाषा बताता हूं। कभी कोर्ट में गए आप, तो उसमें आता है मुलजिम और मुर्जिम, 2 शब्द का प्रयोग है। तो जिन पे आरोप लगाया गया वो हाजिर हों, और जो सिद्ध हो जाते हैं तो उनको मुजरिम हो जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आरोप तो लगते रहते हैं, लेकिन सिद्ध कितने होते हैं वो मैन है। ठीक है ना। आइए, तो रामपाल जी उनके गुरु हैं, वो उनकी आस्था है, वो उनकी श्रद्धा है। इस विषय पर हमारी कोई टीका टिप्पणी नहीं है, लेकिन हाँ उनके ऊपर प्रेत बाधा है, समाधान हो जाएगा, आशीर्वाद है। और वो जेल में है तो उस पर कानून काम कर रहा है। तो कानून को सुनो और कानून को मानो, कानून का योग है, और जिसके साथ जो घटती है वो उसको सिद्ध करेगा। जय श्री राम, जय पंडित सरकार। पत्नी को आशीर्वाद दो। आज से लाभ, जाओ पंच अखाड़े में रखो, 13 दिन 16 दिन तक लाभ हो जाएगा। जाओ बताएं क्या बात है। नींद नहीं आती, घबराहट बेचैन रहती है। नाम क्या आपका? कृष्णकांत। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं। नाम कृष्णकांत है। घर में पठानी विद्या का कारण है, नींद नहीं आती है, चक्कर घूमे अधिक आते हैं। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, लाभ होगा, आशीर्वाद है। अच्छा, और नौकरी कब तक लग जाएगी? पहले ठीक तो हो जाओ।
सही नाम क्या है आपका? कृष्णकांत। हमने क्या लिखा? कृष्णकांत। किसी ने आपको बताया था कि यहाँ किसी को बताया था आपने? नहीं, पठानी में तो आप समाधान तो हो जाएगा ना। ये पठानी बाधा है। अच्छा। तत्काल प्रभाव से जैसे हमने कहा हाँ, लाभ होगा, आशीर्वाद है। इससे नींद नहीं आ रही और बेहोशी आ रही है। इसको करिए, गुरु कृपा तत्काल लाभ होगा, मतलब आशीर्वाद है। एक पूछना चाहते किसने कराई है विद्या? तुम्हें ठीक होना है पहले, हाँ, ठीक पहले ठीक हो जाओ। ठीक है। और यदि गोली वोली मारना चाहो तत्काल तो हम जरूर बता दें। नहीं, ठीक है। नहीं, आप जाके मार ही दो डायरेक्ट, तो नहीं, मैं बता ऐसी देता बात हूँ, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ठीक है गुरु जी। तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे जाके मारने की बात तोप देने वाले हो उसमें।